हेलो दोस्तों, कैसे हैं? फिर से देखते हैं आज त्रिकोणमिति। तीसरा वीडियो है ये। त्रिकोणमिति थीटा से जुड़ा होता है और थीटा का मान कोण जैसे साइन थीटा मतलब साइन 30 का मान, साइन 60 का मान, ये आज देखेंगे अपन। जैसे मान लो कहता है कि मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है cos 30 इंटू cos 45 माइनस साइन 30 इंटू साइन 45। मान लीजिए ये अपने कहता है मान ज्ञात कीजिए, तो अपन सीधे सीधे इसमें मान भरते चले जाते हैं। cos 30 का मान √3/2 इंटू cos 45 1/√2 माइनस साइन 30 का मान 1/2 और साइन 45 का मान 1/√2। मल्टीप्लिकेशन करने पे हमारे पास आएगा √3 इंटू 1 √3 और 2√2 इक्वल टू 2/2 माइनस 1 का 1 से मल्टीप्लिकेशन 1 और 2 का √2। अब यहाँ पर दोनों एक जैसे हैं, डिनोमिनेटर हर, उसको एक बार लिखेंगे जैसे बिंदु को जोड़ने का हम प्रस्तावना वाली वीडियो में देखे हैं। और ऊपर के जो राशियां हैं तो ये हमारा आंसर। ये cos 30 cos 45 sin 30 sin 45 इनका मान पहले देख ले होता क्या है। तो अपन एक टेबल बनाएं और टेबल बना के इनके मानों को देख लें। जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये मान लीजिए थीटा की वैल्यू है और इसमें हम साइन थीटा का वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 1/√2 3/2 और साइन 90 1। कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2 और cos 45 1/√2 और cos 60 1/2 और 90 डिग्री। तो बोले सर ऐसा नहीं चलेगा, इसको बताइए हुआ कैसे। चलो देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज लीजिए। समबाहु त्रिभुज लेने पर हमको तीनों भुजाएं बराबर मिलेंगी अगर एक एक है मान लो, और तीनों कोण 60 मिलेंगे अपने को। इस कोण का आधा कर दें या इस पर लंब खींच दे, लंब अर्धक, लंब भी है और अर्धक भी है।
तो ये 30-30 में बांटेगा। ऐसा बाहु त्रिभुज में होता है कि अर्धक खींचो तो 30-30 अंश में बांटेगा, और साथ ही साथ इनको भी हाफ हाफ कर देगा। तो अब हमारे पास एक समकोण त्रिभुज यहां पे आता है। इस समकोण त्रिभुज को अपन ले लें कुछ ऐसे। अब देखिए कि थीटा के लिए 60 के लिए ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो लंब का मान पहले निकाल लें। तो लंब वर्ग धन आधार वर्ग बराबर कर्ण वर्ग पाइथागोरस जी ने सिद्ध करके रखा हुआ है। तो लंब का वर्ग आधार को उधर पक्षांतर कर दिए तो हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। लंब का वर्ग अपन निकालना चाहते हैं, कर्ण का वर्ग तो 1 का वर्ग हो गया, आधार का वर्ग 1/2 का वर्ग, और 1 ऋण 1/4, 4 ऋण 1, ये हो गया 3/4। लंब का वर्ग बराबर, लंब का वर्ग बराबर, इसको भी वर्ग करना पड़ेगा। इसका वर्ग है ये √3/2 का वर्ग है। तो लंब बराबर कितना हुआ √3/2। ये मान हमारा यहां आ गया। तो हमारे इस त्रिभुज से 60 और 30 अंश के मान निकल जाएंगे। तो जैसे बताया गया था कि थीटा के सामने वाला लंब होता है, अगर इसको थीटा मान के चले तो साइन 60 का मान चले निकालते। साइन 60 वर्गमूल 3/2। तो साइन 60 लंब बटे कर्ण, साइन 60 लंब है बटे कर्ण, मतलब वर्गमूल 3/2 आ गया। कॉस 60 आधार बटे कर्ण, कॉस 60 1/2/1 यानी 1/2, ये भी आ गए। कॉस 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, कॉस 60 की वैल्यू। अब इस पर देखते हैं 30-30 की वैल्यू। तो ये इसको अगर थीटा लेंगे तो ये लंब हो जाएगा। तो साइन 30 में लंब बटे कर्ण साइन 30, ये पिछले एपिसोड में बताया गया है। सारे एपिसोड को लाइन से आप लोग देखें। तो ये अगर थीटा है तो थीटा के सामने वाला लंब होगा और ये आधार हो जाएगा उस कंडीशन में। तो लंब बटे कर्ण 1/2/1 बराबर 1/2। देखेंगे साइन 30 का मान 1/2 होता है। और कास 30 आधार बटे कर्ण वर्गमूल 3/2/1 बराबर वर्गमूल 3/2, कॉस 30 वर्गमूल 3/2। आप देख रहे होंगे कि थीटा 60 और 30 को आपस में चेंज करते हैं तो लंब आधार बन जाता है, आधार लंब बन जाता है। इस कंडीशन में साइन 30 का मान कॉस 60 हो जाता है और कॉस 30 का मान साइन 60 हो जाता है। ये तो हुआ 30 और 60। चलिए अब देख लें शून्य के लिए। तो जब हम थीटा कहते हैं मतलब ये जो लाइन है इतना ऊपर उठा हुआ है थीटा। अगर थीटा की वैल्यू 0 ही माने पूरा पूरा या डाउन हो गया। अब पूरा डाउन हो गया मतलब दोनों, ये जो कर्ण था और नीचे का आधार था, ये दोनों सेम हो गए, एक एक हो गए, बराबर हो गए, थीटा के वैल्यू 0 है। अच्छा, लंब बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाया। ये लंब होता था, ऐसे ऊपर उठता था तो ये लंब होता था, ये लंब होता था। अब तो डाउन है पूरा तो लंब 0 है। तो यहां पर आप देखें लंब 0 है, आधार कर्ण 1 है, तो साइन थीटा साइन 0 का मान हो जाएगा साइन 0 अंश का मान
लंब बटे कर्ण माने 0/1 बराबर 0, देख सकते हैं। और cos 0 की वैल्यू आधार बटे कर्ण 1/1 बराबर 1, ये हो गया। और यही केस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पे, ये नीचे पड़ा हुआ था, ये उठ के सीधा हो गया, तो यही बन गया लंब और यही बन गया कर्ण। एक्चुअली कर्ण को हम घुमाते हैं, कर्ण को उठाते जाते हैं, कर्ण ही है हमारा जो ऐसे अलग अलग डिग्री करके ये मूव करता है। तो कर्ण उठ के सीधा ऊपर आ गया, तो कर्ण और लंब दोनों बराबर हो गए। और जो आधार था वो सिकुड़ते 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 देखो कम होते होते ये आधार 0 हो गया। यहाँ देख लीजिए, ये ऊपर उठते जा रहा है, आधार कम होते जाएगा, ये आधार कम होते जाएगा, तो आधार 0। तो साइन 90 डिग्री लंब बटे कर्ण, ये हो गया 1/1 बराबर 1। और वैसे ही cos 90 आधार बटे कर्ण बराबर 0। तो ये मान अपन लोग देख लिए कैसे आया। अब एक रह गया 45 डिग्री, ये मान अपन √2 कैसे आया। तो आप देखें कि 45 में कितना आएगा, 90 डिग्री। अब अपने को गौर करना पड़ेगा, ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 ही होगा, तब तो 90 और 45 मिलके टोटल 180 डिग्री होगा। 90 45 अगर एक 45 है और 90 है तो उसको 45 होना ही पड़ेगा। मतलब ये दोनों बराबर कोण हो गए तो भुजा भी सामने बराबर हो गई। ये कौन से हो गए, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज हो गए, समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब लंब बराबर आधार हो गया। अगर इसको एक माने इसको एक, तो एक एक, दो दो मान लो, चार चार, पांच पांच मान लीजिए। अगर एक एक मानते हैं तो हमारे पास कर्ण हो गया वर्गमूल लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, एक का वर्ग धन एक का वर्ग, एक धन एक, वर्गमूल 2, ये वर्गमूल 2 हो गया। अब आप यहाँ पे साइन 45 में लंबटे आधार लंबटे कर्ण करते हैं तो 1/√2, या cos 45 करते तो आधार बटे कर्ण 1/√2, तो दोनों मान 45 में सेम आएगा। तो ये मान कैसे आया ये अपन ने देखा। अब इसके बाद tan नो प्रॉब्लम, कैसे tan बराबर होता है, देख चुके पिछले एपिसोड में, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो tan 0 का वैल्यू क्या होगा, साइन 0 अपॉन कॉस 0, साइन 0 0 और कॉस 0 1, क्या हो गया, tan 0 की वैल्यू 0। और वैसे ही tan 30 डिग्री साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री, दो दो कट गए, 1/√3 वैसे ही साइन अपॉन कॉस करे 45 के लिए √2 कट जाएगा, कितना आएगा 1। और साइन 60 अपॉन कॉस 60 करें तो 2 कैंसिल हो जाएगा, वर्गमूल 3/1 यानी वर्गमूल 3। और 1/0 ये अनिर्धारित है, क्योंकि आज तक ऐसी संख्या नहीं मिली, ऐसी संख्या का वैल्यू नहीं ज्ञात किया जा सकता जिसे हम शून्य से भाग दें तो क्या मान आएगा। ये गणित जगत की अब तक की एक अनबूझ पहेली है, रिसर्च चल रहे हैं, लोग कर रहे हैं कि शून्य से भाग हो तो क्या आएगा वैल्यू। कुछ
अनंत कह देते हैं, कहीं कहीं आपको अनंत मिलेगा। अनंत, अनंत का मतलब इन्फिनिटी बहुत बड़ी संख्या नहीं है, अनिर्धारित है, कंफर्म अनंत नहीं है, कहीं मिलेगा आपको अनंत। वैसे ही कॉट थीटा, तो कॉट थीटा की वैल्यू है, तो इनको अब उल्टा करते जाओ। चलो यही से उल्टा करते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का 0/1, 1/0 हो गया, अनिर्धारित, 2/1, 2, √2/1 और 2/√3 और 1/1, 1। इसका अपोजिट है सेक थीटा, तो सेक थीटा कॉस को उल्टा करो, 1/1, 2/√3, √2, सेक थीटा 1/2 का उल्टा 2 और 0/1, 0/1 ये है, 1/0 अनिर्धारित, ये हो जाएगा। और लास्ट आता है कॉट, कॉट थीटा 10 का है, 1/0 अनिर्धारित या इन्फिनिटी कर सकते हैं। इसको उल्टा करेंगे तो √3, इसको उल्टा करते हैं 1, ये 1/√3 और ये अनिर्धारित 1/0, 0/1, ये हो जाएगा 1। तो इस प्रकार हमारे पास पूरे टेबल आते हैं। याद कर ले ज्यादा अच्छा है, तुरंत अपने को वैल्यू रखनी पड़ती। जैसे एक आध सवाल हम बनाएं, यहां पर एक प्रश्न दिया है, मान लो tan 30 sec 45, tan 30 अंश sec 45 अंश धन tan 60 sec 30 धन tan 60 अंश sec 30 अंश, इसकी वैल्यू मान लीजिए निकालनी। तो tan 30 1/√3, ये 1/√3 आ गया, इंटू sec 45 √2 प्लस tan 60 √3 और sec 31। तो टेबल से देख के ऐसे इनकी वैल्यू निकाली जाती है और निकाल के इसमें अपन मान रख देते हैं। तो ये हो गया √2/√3 प्लस √3, ये और सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा √3 प्लस √3 का स्क्वायर अपॉन √3, और आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √3 प्लस 3, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर रूट कटेगा, अपॉन √3। ये कैसे होता है जानते होंगे, √3 का स्क्वायर और √3 इंटू 3, और ये क्या हो जाता है 3। जनरली अपन ऐसे काट देते हैं, तो ये आंसर हो गया। अच्छा, इसमें केवल 90 तक सीमित नहीं है, क्योंकि थीटा की वैल्यू तो बढ़ती चली जाएगी। थीटा की वैल्यू अपन 0 to 90 देखे हैं, आगे बढ़ता चला जाएगा वो 360, 180 और आगे। तो इसके लिए क्या हो सकता है शॉर्टकट, तो एक अपन देखते हैं इसका एक वैल्यू क्या होता है। तो अपन ऐसे करें कि इसके लिए 7 लाइन खींच दें, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 लाइन अपन खींच दे इसमें, और इस पर ये खड़ी लाइन बना दें। आप चाहे तो एक ग्राफ पेपर यूज कर सकते हैं, या मैथ्स की कॉपी जो बॉक्सेस होती हैं उनका यूज कर सकते हैं, या फिर ऐसे आपके पास समय की कमी है तो रफ में बना सकते हैं।
अब देखिए ये बीचों बीच वाले हैं, इनको रख दीजिए 0। और हमारे पास 3 वैल्यू और आता है, एक तो 1 आता है, एक √3/2 आता है और एक 1/2 आता है। तो ये इस लाइन की वैल्यू हो गई, ये इस लाइन की वैल्यू हो गई, इस लाइन की वैल्यू हो गई, 0 इस लाइन की वैल्यू हो गई और 1/2 माइनस √3/2 माइनस एंड -1। ये 3 वैल्यू 0 के नीचे। अब अपन क्या करें, यहां से साइन थीटा का कर्व खींचना शुरू करते हैं। साइन थीटा का कर्व 0 अंश, 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश, 120 अंश, 150 अंश, 210 अंश, 180 अंश, 180 अंश, 210 अंश, 240 अंश, 270 अंश, 300, 30 बढ़ा रहे हैं हर लाइन, 330 अंश और 360 अंश। ये -30 अंश डाल दीजिए और इसको -60 अंश डाल दीजिए। तो यहां से एक कर्व अपन खींचना शुरू कर दें और इनके कोनों को मिलाते जाएं अपन। ऊपर में पहुंच गए तो नीचे आते जाइए। ये साइन का हम कर्व खींच रहे हैं, जानते हैं साइन न तो +1 से ऊपर जाता है, नहीं -1 से नीचे आता है। फिर से -1 आने पे ऊपर भागेगा और ये इसको हम मानेंगे साइन थीटा। साइन थीटा का कर्व मानेंगे इसको। एक कॉस थीटा का कर्व खींचते हैं। तो कॉस थीटा कर्व 0 मैंने यहां से खींचा था, साइन का 0 से, 0 लाइन में ही साइन के 0 से, यहाँ 0 0 से साइन खिंचाएगा, 0 अंश और 0 वैल्यू। 0 0 से साइन को स्टार्ट करेंगे आप लोग और 0 के 1 से स्टार्ट करेंगे आप कॉस को। ये कॉस थीटा की वैल्यू है, माने कर्व है। और ये अपन खींच लें तो हमारे पास वैल्यूज की कमी नहीं रहेगी और हमारे पास 30 से लेके आगे जितने वैल्यू चाहिए वो मिल जाएंगे। जैसे देखिए उदाहरण के लिए कि साइन 120 की वैल्यू आपको पता करनी है, तो आप 120 पे जाइए और साइन के कर्व को देखिए कहाँ पे टच कर रहा है, कौन से वैल्यू लाइन को टच कर रहा है। ये वैल्यू लाइन कौन सी है, √3/2। कर्व तुरंत बता दिया, आपको नहीं पता था, आपने खींचा और आपको पता चल गया। साइन 180 अंश, साइन के 180 में जाइए और देखिए कहाँ पे टच कर रहा है। ये कॉस है, ये साइन है, यहाँ पे टच कर रहा है, ये 0 है, साइन 180 0। वैसे ही ये कॉस थीटा है, कॉस की वैल्यू देख लीजिए, कॉस 30 अंश, 30 अंश पे कॉस यहाँ पे आ रहा है √3/2। 270 अंश, कॉस 270, ये 270 अंश पे कॉस, कॉस 270 अंश, 270 पे कॉस यहाँ टच कर रहा है, 0 पे टच कर रहा है। तो ये एक इनफाइनाइट, आप बढ़ाते जाइए इधर, 360 के बाद 390 कर दीजिए, फिर आगे बढ़ाते जाइए तो आपको मिलेगा। एक चीज और देखना पड़ेगा कि यहां पर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। एक तो ये कि यहां से साइन की वैल्यू आगे यहां तक गई और उसके बाद यहां से फिर रिपीट हुई। जो वैल्यू अपने को यहां मिले, यहां मिले, यहां मिले, वापसी में भी मिलते चले जा रहे हैं। इनका भी एक कैलकुलेशन होगा आपके पास, देख सकते हैं। उदाहरण के लिए साइन 30 अंश, साइन 30 अंश का मान ये आ गया, ये तो कॉस 30 अंश, ये साइन 30 अंश का मान। साइन 30 अंश का मान किसके बराबर है, साइन 150 अंश के बराबर, साइन 150 अंश के बराबर। मतलब क्या हुआ,
साइन 30 अंश साइन 180 माइनस 30 अंश। 150 को 180 माइनस 30 कर सकते हैं, तो ये भी 30 ये भी 30, मतलब हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, कौन सा? साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा। ये बड़ा कठिन है याद करना, प्रॉब्लम बच्चों को ये रहता है, अरे यार इसको कैसे याद करें। तो यहां से आप सीधे बनाइए, साइन थीटा इज इक्वल साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब यहाँ पे फिर देखिए, साइन 30 अंश का मान 1/2 है, और ये कॉस में किसके बराबर हो रहा है? कॉस 60 के बराबर है, ये कॉस 60 के बराबर है, और ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस 30, तो क्या हो गया? कॉस 90 माइनस थीटा। मतलब ये साइन थीटा साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो ये टेबल इस बात के लिए उपयोगी है कि 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, वैसे ही 10 या साइन 360 माइनस थीटा कितना होगा। प्लस में देख लीजिए, कुछ प्लस में भी आएंगे, जैसे 90 प्लस थीटा, ये वैल्यू है 120, यहां पे इनको लेके चलते हैं अपन। साइन 60 30 यहां लेके चले, साइन 30 की वैल्यू, या साइन साइन कॉस 30 की वैल्यू लेके चलते हैं। प्लस वाला एक आध देख ले कैसे होगा। तो प्लस वाला लेने के लिए यहां पे हम 120 ले लें, साइन में 120, ये कितना है? 90 प्लस 30, ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है 30 में। इसको हम एक्चुअल में थीटा लाइन मान के चलते हैं, 30 को थीटा मान के चलते हैं, तो इस पर ये वैल्यू आ रहा है cos 30, cos 30 डिग्री। तो क्या मिला आपको? cos थीटा इक्वल टू साइन 90 प्लस थीटा, अभी माइनस वाला ले रहे थे, 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा में एक हाथ ले लीजिए, 180 प्लस थीटा यहां पे आ गया कितना? 210 पे, साइन 210 180 प्लस 30 किसके इक्वल हो रहा है? 210 कॉस, इसमें थीटा लाइन पे कहां पे इक्वल हो रहा है? ये -1/2 नहीं है, लेकिन अपने को +1/2 में मिल रहा है। अगर इसको माइनस कर दें तो अपना ये किस में मिल रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में, थीटा साइन 30 डिग्री। एक बार और देखें, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 साइन 210 इज इक्वल टू -1/2। तो साइन 30 एक्चुअली किसके बराबर है? माइनस साइन 210 के इक्वल है, तो माइनस साइन 180 प्लस थीटा, ये आपकी वैल्यू निकल आई। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस साइन 180 प्लस थीटा, तो प्लस में और कॉस में ये अपन निकाल सकते हैं, वैसे कॉस में भी निकाल सकते हैं, साइन का है, कॉस में प्लस के निकाल के देखिए। कॉस के लिए 90 प्लस थीटा, कॉस के लिए अपने पास यहाँ पे आ गया 120, कॉस 120 कितनी आ रही इसकी वैल्यू? कॉस 120 की वैल्यू -1/2, और ये जाहिर है कि ये किसके इक्वल है? 30 में साइन 30 डिग्री, ये माइनस साइड में आ रहा है,
ये +1/2 है, ये -1/2 है। यहाँ देखिए, तो अपन लिख लेंगे साइन, या ऊपर में लिख लीजिए 1/2 इज इक्वल टू -1/2, 1/2 साइन 30 -1/2 cos 120, cos 120 -1/2। तो हम क्या मिला, साइन 30 इज इक्वल टू माइनस कॉस 90 प्लस 30 और माइनस कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा। ये एक हमारे पास प्लस के वैसे ही 180 प्लस के अपन निकाल सकते हैं। तो एक जो टेबल रहता है 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, उसके भी वैल्यू इससे अपन आसानी से निकाल सकते हैं। और इस टेबल में जैसे कि आप जानते हैं कि साइन और कॉस की वैल्यू मिल गई, तो टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आप निकाल सकते हैं। आपको टेन 30 चाहिए तो साइन 30 अपॉन कॉस 30, कुछ भी चाहिए। टेन 360 चाहिए आपको तो साइन 360 डिग्री अपॉन कॉस 360 डिग्री आप वहां पे करके उस ग्राफ से निकाल सकते, जो ग्राफ हमने बनाया खेल खेल में। तो ये रहा दोस्तों वैल्यू डिग्रियां। इन डिग्रियों का मान ज्ञात करके छह जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके डिग्री में वैल्यू निकाल लिए अपन, और उसको मान रख के किसी भी राशि का वहां पे वैल्यू निकाला जा सकता है। जैसे टेन साइन 30 डिग्री पूछता है वैल्यू क्या है, तो टेन साइन 31/2 5। तो इनकी वैल्यू करके अपन किसी भी भौतिक राशियां या गणितीय राशियां का हम निकाल सकते हैं। जैसे जाहिर है ये चीज वेरिएबल्स में यूज हो रहे हैं, और खासकर भौतिक विज्ञान में, गति विज्ञान में, स्पेस साइंस में इनका यूज हो रहा है। तो दोस्तों एक और वीडियो इस पर बनेगा, वो है सर्वसमीकाएं सिद्ध कैसे करें। कुछ सूत्र हैं, साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा। तो ये तो छोटे छोटे सूत्र हैं। कुछ बड़े बड़े जटिल सूत्र जो इक्वल होते हैं उनको सर्वसमीकाएं कहते हैं। पिछले एपिसोड में बताया गया था सर्वसमीकाएं मतलब वो सभी समय के लिए बराबर होते हैं, और समीकरण ये बताया गया था कि किसी एक घटना के लिए ही वो सही रहता है। जैसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 4 दिया है, हमेशा होता नहीं है, किसी एक घटना के लिए वो एक समीकरण बनता है। तो समीकरण में थीटा की वैल्यू निकालते हैं कि थीटा की किस वैल्यू के लिए समीकरण सही है। सर्व समीकरण थीटा के सारे वैल्यू के लिए, तो वो सर्व समीकरण अपन अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।